अगर आप कमेंट करते हैं कि आउट ऑफ 200 प्लस क्वेश्चन कितना आपके स्कोर आया है तो बहुत अच्छा लगेगा देखकर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन बॉम्बे बाय आत्माराम पांडुरंग। तो आत्माराम पांडुरंग द्वारा बॉम्बे में किस संगठन की स्थापना की गई थी? तो आप कहेंगे प्रार्थना समाज की स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025। वैश्विक भूख सूचकांक 2025 में भारत का स्थान क्या है? इंडिया का रैंक कितना है? 102 है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस वाज फाउंडेड बाय ज्योतिबा फुले टू प्रोपोगेट कास्ट इक्वलिटी। तो इसके लिए किस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना की गई थी? ज्योतिबा फुले के द्वारा सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976। ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमने किस देश के संविधान से लिया है? आप कहेंगे यूएसएसआर। तो यहां पूछा गया आपसे कि कितने फंडामेंटल ड्यूटीज को जो है ऐड किया गया था। तो टोटल 10 फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू। नेक्स्ट है कि इन जून 2025 विच स्टेट लॉन्च्ड द डीजी लक्ष्मी स्कीम फॉर अर्बन पुअर वुमेन। तो शहरी गरीब महिलाओं के लिए डीजी लक्ष्मी योजना किस राज्य ने शुरू किया है? वो कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने ही इसको लॉन्च किया है डीजी लक्ष्मी योजना को। नेक्स्ट है 1971 में हिंदू कॉलेज की स्थापना कहाँ की गई थी? हिंदू कॉलेज की जो स्थापना है वो कहाँ हुआ था? बनारस में हुआ था। नेक्स्ट, 11वां मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ा गया था? 11वां जो मौलिक कर्तव्य था वो 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के तहत इसको ऐड किया गया था। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में किस सामाजिक संगठन की स्थापना की गई थी? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की स्थापना की गई थी। कब किया गया था? 1885 में। कलकत्ता में ब्रह्म समाज नामक सुधारवादी संगठन की स्थापना किसने की थी? किसने किया है ब्रह्म समाज की स्थापना? राजा राम मोहन रॉय ने। राजा राम मोहन रॉय ने ही इसकी स्थापना की है। कब किया था? 1828 में। वारली चित्रकला किस राज्य की लोक चित्रकला है? वारली पेंटिंग इज द फोक पेंटिंग ऑफ विच स्टेट। किस राज्य का है ये? तो ये है महाराष्ट्र का वारली पेंटिंग। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 कहाँ आयोजित किए गए थे? कहाँ पे हुआ था कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? आप कहेंगे बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था। संविधान संशोधन की प्रक्रिया भारत ने किस देश से ली है? तो ये जो संविधान संशोधन की प्रक्रिया है ये हमने कहां से लिया है? साउथ अफ्रीका से लिया है, दक्षिण अफ्रीका से। दिसंबर 2022 तक ओडिशा के राज्यपाल कौन है? हु इज द गवर्नर ऑफ ओडिशा एज ऑफ दिसंबर 2025? ओडिशा के गवर्नर का नाम है खम्बनपति हरिबाबू। ये कौन है? ये है ओडिशा के गवर्नर। ग्लोबल टाइगर डे, इंटरनेशनल टाइगर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट। किस डेट को मनाया जाता है अंतरराष्ट्रीय बाघ दिवस? ये होता है 29 जुलाई को। 29 जुलाई को होता है बाघ दिवस। मधुबनी चित्रकला की उत्पत्ति किस राज्य में हुई है? मधुबनी पेंटिंग जो है ये कहाँ का है? ये है बिहार राज्य का। नेक्स्ट है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई है? 1920 में हुआ है। इट वॉज इंडिया फर्स्ट नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 तक मेघालय के राज्यपाल कौन है? गवर्नर ऑफ मेघालय ये कौन है? तो आप कहेंगे CH विजय शंकर। CH विजय शंकर कौन है? मेघालय के गवर्नर। रमजान के महीने के बाद कौन सा त्योहार मनाया जाता है? कौन सा त्योहार रमजान के महीने के बाद मनाया जाता है? वो है ईद उल अधा, ईद उल फितर। ओके, ईद उल फितर जो है ये मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2034 फीफा विश्व कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? कहां पे होने वाला है 2034 का फीफा वर्ल्ड कप? ये होगा सऊदी अरब में। नेक्स्ट है दिसंबर 2025 तक ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर पूछा गया है ओडिशा के। तो ओडिशा के चीफ मिनिस्टर का नाम है मोहन चरण मांझी। मोहन चरण मांझी कौन है? ये है ओडिशा के चीफ मिनिस्टर। नेक्स्ट है पैटकर चित्रकला किस राज्य की विशिष्ट सांस्कृतिक पहचान है? पैटकर पेंटिंग जो है ये किस राज्य का है? ये है झारखंड राज्य का पैटकर। दिसंबर 2025 तक गुजरात के मुख्यमंत्री कौन है? चीफ मिनिस्टर ऑफ गुजरात। इनका क्या नाम है? भूपेंद्र भाई पटेल। भूपेंद्र भाई पटेल कौन है? गुजरात के CM। दिसंबर 2025 तक आंध्र प्रदेश के राज्यपाल कौन है? गवर्नर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश के गवर्नर है सैयद अब्दुल नजीर। सैयद अब्दुल नजीर कौन है? ये है आंध्र प्रदेश के गवर्नर। कौन सा त्योहार रोशनी का त्योहार कहलाता है? फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये हम कहते हैं दिवाली को। कलर ऑफ फेस्टिवल होली को कहा जाता है। नेक्स्ट है कजली चित्रकला जिसमें ब्रश का प्रयोग नहीं होता है किस राज्य से संबंधित है? कजली पेंटिंग कहाँ का है? कजली पेंटिंग है राजस्थान राज्य का। नेक्स्ट, हु इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली एज ऑफ दिसंबर 2025? दिसंबर 2025 तक दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम है रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता कौन है? ये है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर।
गंगौर त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? गंगौर फेस्टिवल कहाँ का है? ये है राजस्थान का फेस्टिवल गंगौर। 5 दिवसीय दीपावली उत्सव का समापन निम्न में से किस त्योहार के साथ होता है? 5 डे लॉन्ग फेस्टिवल ऑफ दिवाली एंड होता है किसके साथ? भाई दूज के साथ होता है, भाई दूज। बगुरुम्बा किस समुदाय का लोक नृत्य है? बगुरुम्बा इज ए फोक डांस ऑफ विच कम्युनिटी? ये किस कम्युनिटी का है? बोडो कम्युनिटी का है। दिसंबर 2025 तक असम के मुख्यमंत्री कौन है? असम के मुख्यमंत्री का नाम है हेमंत बिस्वा शर्मा। हेमंत बिस्वा शर्मा जो है ये असम राज्य के मुख्यमंत्री हैं। हु इज द करेंट चेयरमैन ऑफ इसरो? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसरो के वर्तमान अध्यक्ष का नाम है वी नारायण। वी नारायण कौन है? ये है इसरो के चेयरमैन। सिद्धि धमाल नृत्य सफल शिकार के उपलक्ष्य में किस राज्य में किया जाता है? सिद्धि धमाल ये किस राज्य का है? तो आप कहेंगे गुजरात राज्य का है। जिक्र लोक संगीत परंपरा किस राज्य में लोकप्रिय है? तो ये कहाँ का है? फोक म्यूजिक ट्रेडिशन ऑफ जिक्र पॉपुलर कहाँ का है? असम राज्य का है। राइट आंसर असम। एक हार्य किसे कहा जाता है जिसमें एक नर्तक कई भूमिका निभाते हैं? व्हाट इज नोन एज एक हार्या? तो आप कहेंगे भारतनाट्यम। दिसंबर 2025 तक बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? बिहार के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री हैं और ये 10वीं बार बने हैं मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, झाली किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली कहाँ पे किया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश का एक और फोक डांस है जिसका नाम है नाटी। नाटी भी हिमाचल प्रदेश का है, काफी फेमस है। कुचिपुड़ी नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? कुचिपुड़ी जो कि क्लासिकल डांस है किस राज्य का? आंध्र प्रदेश राज्य का। कौन सा शास्त्रीय नृत्य केरल राज्य से संबंधित है? केरल राज्य के 2 क्लासिकल डांस है, कथकली और मोहिनीअट्टम। यहाँ पर राइट आंसर कथकली हो जाएगा। महारी नृत्य शैली किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? महारी महारी जो है ये ओडिसी से संबंधित है और ओडिसी के सबसे फेमस डांसर कौन है? केलुचरण महापात्रा। नेक्स्ट, होजागिरी किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है? होजागिरी होजागिरी है त्रिपुरा का। निम्न में से कौन सा नृत्य रूप उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है सत्रिया। सत्रिया जो कि असम का क्लासिकल डांस है। नेक्स्ट, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत में सामान्यतः कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग किया जाता है? ओके, विच इंस्ट्रूमेंट इज कॉमनली यूज्ड इन कार्नेटिक क्लासिकल म्यूजिक? ओके, ये कार्नेटिक शास्त्रीय संगीत है, इसमें हम लोग मृदगम यूज करते हैं, मृदगम। कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कुणबी इज द फोक डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट? किस राज्य का है ये? तो ये गोवा राज्य का डांस है कुणबी। और गोवा राज्य में 2-3 और डांस है जैसे कि फुगड़ी हो गया, तरंगमेल, देखनी, दशावतार, ये सब भी गोवा का इंपॉर्टेंट डांस है। नेक्स्ट है कि भारतीय न्याय संहिता के अंतर्गत 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई मॉब लिंचिंग किस धारा में है? भारतीय न्याय संहिता में के अंतर्गत जो है 5 या अधिक व्यक्तियों द्वारा की गई मॉब लिंचिंग किस धारा में है? तो यह है सेक्शन 103(2) में, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है भारतीय न्याय संहिता विधेयक 2023 लोकसभा में किस तिथि को प्रस्तुत किया गया था? कब यह प्रस्तुत हुआ है? ये 11 अगस्त 2023 को प्रस्तुत किया गया है। बेलूर के चेन्ना केशव मंदिर के निर्माण में मुख्य रूप से किस पत्थर का प्रयोग हुआ था? तो किस पत्थर का प्रयोग हुआ है? राइट आंसर होगा सोप स्टोन, यहां पर करेक्ट आंसर है, सोप स्टोन का प्रयोग हुआ है। बीएनएस के अंतर्गत आतंकवाद के लिए अधिकतम सजा क्या है? मैक्सिमम पनिशमेंट फॉर टेररिज्म अंडर बीएनएस। मैक्सिमम जो पनिशमेंट है वो है डेथ पेनल्टी या लाइफ इम्प्रिजनमेंट, मृत्युदंड या आजीवन कारावास। दर्शना जावेरी किस भारतीय नृत्य शैली की प्रमुख नृत्यांगना है? दर्शना जावेरी ये कौन सा डांस करती हैं? ये मणिपुरी डांस करती है, बहुत ही फेमस है दर्शना जावेरी। नेक्स्ट, व्हाट इज द टोटल एक्सपेंडिचर आउटलाइंड इन द यूनियन बजट 2025-26? केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितना खर्च बताया गया है? कुल कितना खर्च बताया गया है? 50.65 लाख करोड़। कितना? 50.65 लाख करोड़। नेक्स्ट, भारतीय न्याय संहिता किस तिथि से लागू हुई? कब लागू हुआ है भारतीय न्याय संहिता? तो आप कहेंगे 1 जुलाई 2024 से। जागर नृत्य का मुख्य उद्गम किस भारतीय राज्य में है? जागर डांस फॉर्म हैज इट्स प्राइमरी रूट्स इन विच इंडियन स्टेट? किस राज्य से है? उत्तराखंड राज्य से। विच एक्ट इज रिप्लेस्ड बाय भारतीय न्याय संहिता? भारतीय न्याय संहिता ने किस अधिनियम को प्रतिस्थापित किया है? तो ये किया है किसको? इंडियन पीनल कोड 1860, आईपीसी। पहले आप आईपीसी का नाम सुनते थे, अब बीएनएस का नाम सुनेंगे।
शोभना नारायण ये कौन सा क्लासिकल डांस करती हैं? शोभना नारायण बहुत ही फेमस डांसर है शोभना नारायण, और ये है कथक डांसर। और कथक डांसर एक और इंपॉर्टेंट है जिनका नाम है बिरजू महाराज, सितारा देवी, ये याद रखेंगे दो और नाम। नेक्स्ट है मखेला चादर किस राज्य की पारंपरिक पोशाक है? मखेला चादर ये कहाँ का पारंपरिक पोशाक है? तो ये असम राज्य का ड्रेस है। नेक्स्ट, गैरो, खासी एंड जैंतिया ट्राइब्स आर मेनली फाउंड इन विच स्टेट? तो ये जो जनजाति हैं ये किस राज्य में पाई जाती हैं? तो आप कहेंगे मेघालय राज्य, मेघालय में है गैरो, खासी एंड जैंतिया। नेक्स्ट है राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में कौन सा अनुच्छेद लागू होता है? तो कौन सा अनुच्छेद लागू होगा? आर्टिकल 356 लागू हो जाएगा, आर्टिकल 356 जिसको प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। नेक्स्ट है कवाड़ी अट्टम किस भारतीय राज्य का प्रमुख लोक नृत्य है? कवाड़ी अट्टम ये कहाँ का है? ये है तमिलनाडु का। तमिलनाडु का एक और डांस है जिसका नाम है कुमी। नेक्स्ट, उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका बसंती देवी बिष्ट किस लोक गायन के लिए जानी जाती हैं? बसंती देवी तो आप कहेंगे जागर, जागर के लिए जानी जाती हैं। चिकनकारी किस राज्य की प्रमुख हस्तकला है? ये किस राज्य की प्रमुख हस्तकला है? तो ये है उत्तर प्रदेश राज्य की, खास करके लखनऊ की। बाउल किस राज्य का लोक संगीत है? बाउल इज ए फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक ऑफ विच स्टेट? कहाँ का है ये है पश्चिम बंगाल का बाउल। हरेला पर्व भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? हरेला पर्व ये किस राज्य में मनाया जाता है? उत्तराखंड राज्य में हम लोग मनाते हैं हरेला। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेदों में है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार द राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन ये है आर्टिकल 25 से लेकर 28 में। आर्टिकल 25 से 28 में क्या है? फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? लोसार, लोसार जो है किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में। करेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश। मुंबई का गेटवे ऑफ इंडिया की स्थापत्य शैली किस स्थापत्य शैली से संबंधित है? जो गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में वो किस आर्किटेक्चर स्टाइल से संबंधित है? तो आप कहेंगे इंडो सार्सेनिक, इंडो सार्सेनिक से संबंधित है। मानव तस्करी एवं बलता श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स प्रोहिबिट्स ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर? मानव तस्करी एवं बलात् श्रम पर प्रतिबंध किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 23 में है। नेक्स्ट, चौपाख्या पर्व किस राज्य में मनाया जाता है? चौपाख्या फेस्टिवल किस राज्य का फेस्टिवल है? यह है उत्तराखंड राज्य का फेस्टिवल चौपाख्या। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा, यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? कौन सा वो आर्टिकल है जो ये बोलता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? आर्टिकल 63 में। आर्टिकल 63 रिलेटेड है इससे। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा किए जाने का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? किस अनुच्छेद में है? आर्टिकल 75 में ये बात बताया गया है। आर्टिकल 75 स्टेट्स दैट द प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया था? जो ड्राफ्ट था 5 ईयर प्लान, 5th 5 ईयर प्लान का, उसको किसने प्रिपेयर किया था? डीपी धर ने प्रिपेयर किया था। सेकेंड 5 ईयर प्लान का किसने प्रिपेयर किया था? पीसी महालनोबिस ने। प्रभा अत्रे किस घराने से संबंधित है? प्रभा अत्रे इज रिलेटेड टू विच घराना? किस घराने से है ये? तो ये है किराना घराने से प्रभा अत्रे। द प्रिस्ट किंग स्टेच्यू फ्रॉम मोहनजोदारो इज मेनली मेड ऑफ विच मटेरियल? मोहनजोदारो की पुरोहित राजा प्रतिमा मुख्यतः किस पदार्थ से बनी है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, किस पदार्थ से बनी है? स्टीटाइट से ये बना हुआ है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है? मौलिक कर्तव्यों से, फंडामेंटल ड्यूटी से संबंधित कौन सा है? आर्टिकल 51A। आर्टिकल 51A। राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 54 है, अनुच्छेद 54। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की है? सबसे ज्यादा मेल लिटरेसी रेट कहाँ का है? वो है केरल राज्य का। तबला वादक उस्ताद अल्लाह रखा किस घराने से है? अल्लाह रखा कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? तबला। और ये किस घराने से है? ये है पंजाब के घराने से, याद रखना है, पंजाब घराना। ग्राम पंचायतों के संगठन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, इससे रिलेटेड कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 40। नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इससे रिलेटेड कौन सा है? आर्टिकल 148 है, अनुच्छेद 148। निशा गांधी उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? किस राज्य का ये फेस्टिवल है निशा गांधी? तो आप कहेंगे केरल राज्य का है, केरल राज्य में मनाया जाता है। भारत की 10वीं जनगणना किस जनगणना अधिनियम के अंतर्गत कराई जाती है?
किस अधिनियम के तहत होता है ये? सेंसस एक्ट 1948, सेंसस एक्ट 1948 के तहत। अ सुटेबल बॉय किस लेखक द्वारा लिखी गई है? अ सुटेबल बॉय जो है, ये इस बुक के ऑथर का नाम क्या है? विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ कौन है? इस बुक के ऑथर। नेक्स्ट है तबला वादक जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? जाकिर हुसैन किस घराने से संबंधित है? पंजाब के घराने से। राइट आंसर पंजाब घराना। हैरोड डोमर मॉडल भारत की किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य आधार है? हैरोड डोमर मॉडल ये है फर्स्ट 5 ईयर प्लान का। फर्स्ट 5 ईयर प्लान में सबसे ज्यादा फोकस किस पे किया गया था? एग्रीकल्चर पे। और सबसे सफल प्लान भी इसी को कहा जाता है, फर्स्ट 5 ईयर प्लान को। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? हाईएस्ट सेक्स रेशियो केरल का है। अगर आपसे पूछे लोएस्ट सेक्स रेशियो किस राज्य का है? वो है हरियाणा का। नेशनल अर्बन लेवलीहुड मिशन वाज लॉन्च्ड अंडर विच 5 ईयर प्लान? राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत शुरू किया गया था? ये शुरू हुआ था आपका 12th 5 ईयर प्लान के तहत। ओके, 12th 5 ईयर प्लान जो कि पंचवर्षीय योजना का लास्ट योजना था ये 12th 5 ईयर प्लान, और इसका पीरियड था 2012 से 2017। भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो लौह अयस्क यानी आयरन ओर का सबसे बड़ा निर्यातक है? लार्जेस्ट एक्सपोर्टर वो कौन सा पोर्ट है? वो है मारमगांव पोर्ट। किस भारतीय राज्य में कार्यशील जनसंख्या का सबसे बड़ा अनुपात कृषि में संलग्न है? तो वो कौन सा है इंडियन स्टेट? तो वो है आपका उत्तर प्रदेश। According to the census of India 2011, which state recorded the highest sex ratio? Highest sex ratio है केरल राज्य में। निम्नलिखित में से कौन सी नदी पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है? पूर्वी तटीय मैदानों में डेल्टा बनाती है, वो है आपका गोदावरी। नेक्स्ट, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विच इज द लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडिया इन टर्म ऑफ एरिया? वो है माजुली। अलकनंदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कहां से होता है? अलकनंदा नदी का उद्गम कहां से होता है? तो आप कहेंगे सतोपंत ग्लेशियर से। सतोपंत ग्लेशियर से होता है ये। विच रिवर इज द मेन सोर्स ऑफ वाटर फॉर हीराकुंड डैम? हीराकुंड डैम का मेन जल स्रोत कौन सी नदी है? वो है महानदी। महानदी। निम्नलिखित में से सलमान रुश्दी का पहला प्रकाशित उपन्यास कौन सा है? फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल ऑफ सलमान रुश्दी वो कौन सा है? तो आप कहेंगे ग्रीमस। ग्रीमस जो है ये सलमान रुश्दी का फर्स्ट पब्लिश्ड नॉवल है। वैसे इनका फेमस जो है वो है मिडनाइट चिल्ड्रन, सेम इन्हीं की है। जोग फॉल इन कर्नाटक इज फॉर्म्ड फ्रॉम विच रिवर? जोग फॉल कहाँ है? कर्नाटक में है। और कर्नाटक में जो जोग जलप्रपात है वो किस नदी पर स्थित है? किस नदी पर है? शरावती नदी पर ये स्थित है। नेक्स्ट है कोपिली जल विद्युत परियोजना किस भारतीय राज्य में स्थित है? द कोपिली हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? ये आपको कहाँ है? असम राज्य में। नेक्स्ट है लखवार बहुउद्देशीय परियोजना किस राज्य से संबंधित है? लखवार मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बिलोंग्स टू विच स्टेट? तो आप कहेंगे उत्तराखंड से है ये। भारत में ब्राउन गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है? ब्राउन गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है? ये कहा जाता है लिग्नाइट को। याद रखना है, ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है कि ब्राउन गोल्ड किस खनिज को कहा जाता है? लिग्नाइट को। पश्चिम बंगाल का दुर्गापुर इस्पात संयंत्र किस नदी के तट पर स्थित है? तो कहां है ये प्लांट? किस नदी के तट पर? दामोदर नदी के तट पर है ये। नेक्स्ट है द ऑथर ऑफ द बुक माई म्यूजिक माई लाइफ, ये किसकी बुक है? ये है पंडित रविशंकर, जो कि सितार वादक हैं। पंडित रविशंकर को भारत रत्न भी मिल चुका है, काफी फेमस है, लेजेंडरी सितार प्लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वाज कॉल्ड ऑफ आफ्टर विच इंसिडेंट? असहयोग आंदोलन किस घटना के बाद वापस ले लिया गया था? आप सब लोग जानते हैं 1920 में ये स्टार्ट हुआ था नन कॉर्पोरेशन मूवमेंट, और इस चौरी चौरा इंसिडेंट जो कि 1922 में हुआ था, इसके बाद इसको बंद कर दिया गया था, वापस ले लिया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बाबर का उत्तराधिकारी कौन था? बाबर जो कि मुगल डायनेस्टी का फाउंडर है, और इसके बाद कौन आया? इसका बेटा हुमायूं। नेक्स्ट है महात्मा गांधी ने नटाल कांग्रेस की स्थापना कहाँ की थी? महात्मा गांधी ने 1894 में नटाल कांग्रेस की स्थापना दक्षिण अफ्रीका में इन्होंने किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में मेगास्थनीज को किसने भेजा था? किसने कहा था कि जाओ इनके दरबार में? ये कहा था सेल्यूकस निकेटर ने। सेल्यूकस निकेटर। भारत पर आधारित किताब उल हिंद के लेखक कौन थे? किताब उल हिंद के लेखक कौन है? अल बरूनी। अल बरूनी कौन है? ये है किताब उल हिंद के लेखक। 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती जी।
डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किस गवर्नर जनरल द्वारा लागू की गई थी? द डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स वाज रिवाइज्ड बाय विच गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया? तो ये थे डलहौजी। अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री कौन था? अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री का नाम था टोडरमल। नेक्स्ट है माई डेटलेस डायरी इज अ नॉवल रिटन बाय विच ऑथर? माई डेटलेस डायरी उपन्यास किस लेखक द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया है आर के नारायण के द्वारा। राइट आंसर आर के नारायण। बक्सर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? इन विच ईयर वाज द बैटल ऑफ बक्सर? बैटल ऑफ बक्सर हुआ है 1764 में। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष हुआ था? गांधी इरविन समझौता ये 1931 में हुआ था। विक्रमशिला बौद्ध विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल शासक ने की थी? किसने किया था? धर्मपाल ने। नेक्स्ट, समूगढ़ का युद्ध औरंगजेब और किस मुगल राजकुमार के बीच हुआ था? बैटल ऑफ सामूगढ़ ये किसके बीच हुआ था? दारा सिकोह के बीच। माई डेज इज एन ऑटोबायोग्राफी रिटेन बाय विच ऑथर? माई डेज आत्मकथा किस लेखक द्वारा लिखी गई है? ये है आर के नारायण की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस जिसकी स्थापना 1885 में हुई थी। पहले जो प्रेसिडेंट थे वो डब्ल्यू सी बनर्जी थे। सेकंड प्रेसिडेंट दादा भाई नेहरू जी। थर्ड प्रेसिडेंट बदरुद्दीन तैयब जी। फोर्थ प्रेसिडेंट जॉर्ज यूल। फर्स्ट जो वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी वो थी एनी बेसेंट। फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट कौन बनी थी वुमेन में? सरोजनी नायडू। महात्मा गांधी पहली बार कब बने थे? 1924 बेलगाम सेशन में। ये सब आपको याद रखना है। नेक्स्ट है 1539 में बैटल ऑफ चौसा। 1539 में जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुमायूं और किसके बीच हुआ था? हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच हुआ है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच दो बहुत बड़े बैटल हुए हैं। एक तो यही आपका चौसा हो गया 1539 में, फिर बैटल ऑफ कन्नौज हुआ था 1540 में और दोनों में हुमायूं की हार हुई थी। नेक्स्ट, इसरो हैज सक्सेसफुली जर्मिनेटेड ब्लैक आई पी सीड्स इन विच एनवायरनमेंट? इसरो ने लोबिया ब्लैक आई पी के बीजों को किस वातावरण में सफलतापूर्वक अंकुरित किया है? किस वातावरण में किया है? अंतरिक्ष में इन्होंने किया है, स्पेस में। इसरो और नासा के पहले संयुक्त उपग्रह को किस प्रक्षेपण यान से लॉन्च किया जाएगा? द फर्स्ट ज्वाइंट सैटेलाइट ऑफ इसरो एंड नासा ये किस व्हीकल के द्वारा होने वाला है? GSLV F-16 के द्वारा। द ग्रेट इंडियन नॉवल के लेखक कौन है? द ग्रेट इंडियन नॉवल ये किसकी बुक है? ये है शशि थरूर की बुक। नेक्स्ट है स्पार्डेक्स मिशन किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? स्पार्डेक्स स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट मिशन हैज बीन डेवलप्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन? ये हुआ है इसरो के द्वारा। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेम ऑफ द वर्ल्ड्स फर्स्ट वुडन सैटेलाइट डेवलप्ड फॉर सस्टेनेबल स्पेस टेक्नोलॉजी? सतत अंतरिक्ष तकनीक के लिए विकसित दुनिया के पहले लकड़ी के उपग्रह का क्या नाम है? ये है लिग्नोसैट। नेक्स्ट है कि द गगनयान मिशन इज बीइंग लेड बाय होम? गगनयान मिशन का नेतृत्व कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? VR ललितांबिका। VR ललितांबिका। नेक्स्ट है ब्रजभूषण काबरा ये कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ब्रजभूषण काबरा गिटार बजाते हैं। नेक्स्ट, गगनयान मिशन में समर्थन हेतु इसरो ने किस देश के साथ समझौता किया है? किसके साथ एग्रीमेंट हुआ है? ऑस्ट्रेलिया के साथ। याद रखना है ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट है भारत के पहले शुक्र मिशन का नाम क्या है? इंडियाज फर्स्ट वेनस मिशन इसका नाम है शुक्रयान। तोताराम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? तो ये हैं पखावाज के वादक, ये पखावाज बजाते हैं। नेक्स्ट, शुक्रयान फर्स्ट मिशन को किस माह और वर्ष में लॉन्च किया जाना है? कब लॉन्च होगा शुक्रयान फर्स्ट? ये लॉन्च होने वाला है मार्च 2028 तक। इसरो का चंद्रयान 4 मिशन किस वर्ष लॉन्च होने की उम्मीद है? चंद्रयान 4 भी लॉन्च होने वाला है और ये कब लॉन्च हो सकता है? 2028 तक। ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? पहली भारतीय महिला का नाम है कर्णम मल्लेश्वरी। 2000 का जो ओलंपिक था उसमें इन्होंने जीता था ब्रॉन्ज मेडल। भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? पहली महिला का अध्यक्ष का नाम क्या है? PT उषा। नेक्स्ट, शकूर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? शकूर खान कौन सा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? ये सारंगी बजाते हैं। ओलंपिक एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी कौन बने? फर्स्ट इंडियन मेल एथलीट ये कौन है? ये है मिल्खा सिंह। इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के पहले अध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। इनका नाम क्या है? तो आप कहेंगे डेमोट्रियस विकेलास।
डेमोट्रियस विकेलस जो है ये कौन है? ये है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द आईओसी। ओलंपिक ध्वज में कितने रिंग्स होते हैं? कितने रिंग्स होते हैं? तो टोटल जो है 5 रिंग्स होता है, और ये 5 रिंग्स जो है 5 कॉन्टिनेंट्स के यूनिटी को दर्शाता है। नेक्स्ट, विलायत खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाने के लिए प्रसिद्ध है? विलायत खान, विलायत खान जो है ये सितार बजाते हैं। सितार पंडित रविशंकर भी बजाते हैं, काफी फेमस है। अनुष्का शंकर ये भी बजाती हैं। 2018 का समर ओलंपिक्स कहाँ पे होने वाला है? 2028 का जो समर ओलंपिक्स होगा वो होगा लॉस एंजलिस यूएसए में। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? कौन सा देश है जो सबसे ज्यादा पदक जीता है? वो है अमेरिका। और वैसे भी अब तक जितने ओलंपिक्स हुए हैं, ओलंपिक्स पहली बार कब हुआ था? 1896 में। 1896 से लेकर 2024 तक जितने भी ओलंपिक्स हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मेडल यही यूएसए ने जीता है, सबसे ज्यादा मेडल। स्वप्निल कुशाले ने पेरिस ओलंपिक 2024 में किस खेल में कांस्य पदक जीता? किस खेल में स्वप्निल कुशाले ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है? तो वो है शूटिंग। शूटिंग में स्वप्निल कुशाले ने जीता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है भजन सपोरी। भजन सपोरी इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट? भजन सपोरी कौन सा इंस्ट्रूमेंट बजाते हैं? भजन सपोरी फेमस है संतूर बजाने के लिए, याद रखना है आपको, संतूर। नेक्स्ट है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक यानी टॉर्च बियरर के रूप में किसे चुना गया था? कौन थे टॉर्च बियरर? तो आप कहेंगे अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा कौन है? तो ये शूटर है, और आपको मालूम है कि 2008 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें गोल्ड मेडल ये जीते थे, और इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है अ शॉट एट हिस्ट्री। नेक्स्ट है ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? फर्स्ट इंडियन टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल, यहाँ पे गोल्ड मेडल है तो यही है वो अभिनव बिंद्रा। 2008 के ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल दिलाया था भारत को। नेक्स्ट, 2016 ओलंपिक खेलों की मेजबानी किस देश ने की थी? कहाँ पे हुआ था? ये ब्राजील में हुआ था, और इस ओलंपिक में भारत का परफॉर्मेंस बहुत सबसे निराशापूर्वक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पंडित रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य से संबंधित हैं? पंडित रविशंकर जो है ये सितार वादक हैं। नेक्स्ट, तुंगभद्रा, कोयना और भीमा किस प्रायद्वीपीय नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तुंगभद्रा, कोयना और भीमा ये किसकी है? ये कृष्णा नदी की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से महारी नृत्य और गोटीपुआ नृत्य जो है वो किस राज्य से संबंधित है? महारी और गोटीपुआ ये है उड़ीसा राज्य से संबंधित। गोटीपुआ जो नृत्य होता है इसमें जो युवा लड़के होते हैं, यंग बॉय होते हैं, वो परफॉर्म करते हैं इस डांस को। प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना किस वर्ष से लागू की गई? कब लागू हुआ है ये प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना? ये हुआ था 2016 में लॉन्च्ड। भारत में प्रथम एशियाई खेल कहाँ आयोजित किए गए थे? भारत में अब तक 2 बार एशियन गेम्स हुआ है। एक तो आपका 1951 में हुआ था फर्स्ट एशियन गेम्स, जिसमें टोटल 11 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था, और उसके बाद 1981 में हुआ था एशियन गेम्स। नेक्स्ट है अजंता केव्स आर लोकेटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर? अजंता केव कहाँ है? महाराष्ट्र में, और किस नदी के किनारे है? वाघोरा नदी। भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? यूपीएससी से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? आर्टिकल 315 से लेकर 323। नेक्स्ट है कि हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? हरित क्रांति अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से संबंधित है? एग्रीकल्चरल सेक्टर से। नेक्स्ट है द एनुअल ममलापुरम डांस फेस्टिवल इज ऑर्गेनाइज्ड इन डैश? कहाँ पे होता है ये ममलापुरम नृत्य महोत्सव? और ये एक ऐसा नृत्य महोत्सव है जहां पर जितने भी क्लासिकल डांस है ना उसको यहाँ पर परफॉर्म किया जाता है, और ये तमिलनाडु में होता है। नेक्स्ट है लक्ष्मी विश्वनाथन, जिनको नाट्य कलानिधि अवार्ड मिला है, और ये कौन सा डांस करती हैं लक्ष्मी विश्वनाथन? तो आप कहेंगे भारतनाट्यम डांसर हैं। और जब भी भारतनाट्यम पूछे तो आप पद्मा सुब्रमण्यम, रुक्मणी देवी अरुणडेल, अलारमेल वल्ली, टी बाला सरस्वती, इनको याद जरूर कर लेना आप। नेक्स्ट है कि विच नेशनल वाटरवेज इज एसोसिएटेड विद ब्रह्मपुत्र रिवर? ब्रह्मपुत्र नदी किस राष्ट्रीय जल मार्ग से संबंधित है? यह है आपका जल मार्ग 2 से, नेशनल वाटरवे 2। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विथ विच ऑफ द फॉलोइंग? भारतीय संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 जो है ये किससे संबंधित है? फंडामेंटल राइट्स से। फंडामेंटल राइट्स हमने किस देश के संविधान से लिया है? यूएसए से। फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यूएसएसआर से लिया है। नेक्स्ट है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे ने डिस्कवर किया था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किस साल किया था? कब किया था? तो आप कहेंगे 1831 में। 1947 में भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था क्लेमेंट एटली। निम्न में से कौन सा रंग जूडो ग्रेड से संबंधित नहीं है?
जूडो ग्रेड से संबंधित कौन सा रंग नहीं है? पिंक नहीं है, गुलाबी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नदी को दक्षिण गंगा भी कहा जाता है? दक्षिण गंगा किसे कहा जाता है? गोदावरी को। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? काजीरंगा नेशनल पार्क है असम राज्य में।